साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनीव्यू इंस्टेंट पर्सनल लोन के ऊपर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पिछले 1 साल से ऊपर हो चुका है मैं कंटिन्यू आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूं पर्सनल लोन के ऊपर। मैंने कई बार मनीव्यू एप्लीकेशन पर भी वीडियो अपलोड किए हैं। मनीव्यू एप्लीकेशन से भी मैंने कई बार लोन लिया है। इवन मैं आपको बता दूं कि मनीव्यू एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप ओनली फॉर पैन कार्ड, आधार कार्ड देकर के लोन ले सकते हो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस एप्लीकेशन में अगर आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं है तब भी आपको लोन मिल जाता है। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों मैं आपको बता दूं, काफी लोग पर्सनल लोन लेते हैं क्योंकि जब इमरजेंसी पड़ जाती है तो पर्सनल लोन लेना ही पड़ता है। हम लोग लोन लेते हैं तो कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये लोन रीपे नहीं करेंगे, क्योंकि रीपे करेंगे, सब बंदा रीपे करता है। जब लोन लेते हैं तो रीपे भी करते हैं, लेकिन कभी कभार खुदा ना खास किसी को ऐसा परेशानी में डाल देता भगवान कि वो अपनी किस्तों की रीपेमेंट नहीं कर पाते। देखो, आज मैं वीडियो बना रहा हूं, कल मेरे साथ क्या होगा आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ऐसा ही भैया कुछ हो जाता, अपनी लाइफ में चेंज हो जाता है भैया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स जिससे हम परेशान हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी, जैसे मान लो मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी पगार मान ले 30-40 हजार रुपया ओनली, मतलब मैं बता रहा हूं मैं। अब मैंने क्या किया, किसी कंपनी से पर्सनल लोन ले लिया। अब पर्सनल लोन लेने के बाद हम उसको रीपे कर रहे हैं, खुदा ना खास मेरी नौकरी चली गई या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, अब हम ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, बराबर ना। तो जब ईएमआई नहीं भरेंगे तो हमारा सिविल डाउन होगा, कंपनी वाले कॉल करेंगे, रिकवरी एजेंट आए, काफी ज्यादा प्रोसेस होता है भाई। ठीक है, अब मुझे एक भाई ने कमेंट किया था, एक भाई ने क्वेश्चन किया था, एक भाई ने पर्सनल लोन लिया था मनीव्यू कंपनी से। अब वहां पर हुआ क्या, वो डिफॉल्ट कर गए, पैसा नहीं भर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया भैया, जब मनीव्यू की टीम में बात की उनसे, भाई क्या प्रॉब्लम्स है, उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी बहुत बढ़िया होती है, मनीव्यू कंपनी तो बहुत बेस्ट है भैया। इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, कुछ इलीगल काम नहीं होता, लीगल प्रोसेस ही यहाँ पर सब कुछ किया जाता है। ठीक है, जब नहीं पैसा चुक रहा था तो कंपनी ने बोली आप एक काम कर लो, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपना लोन सेटलमेंट कर लो। भाई मान गए, क्योंकि भाई देखो, सेटलमेंट कर लेंगे, हमारा लोन बंद हो जाएगा। जब लोन बंद हो जाएगा तो भैया फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो क्या हुआ कि वहां पर मनीव्यू कंपनी ने उस बंदे का लोन सेटलमेंट कर दिया। अच्छा काम होगा, बंदे का लोन बंद हो गया। लेकिन आपको पता होगा, सेटलमेंट करना, ये मानो कि आपने सेटलमेंट किया तो आपका सिविल नहीं बढ़ेगा। आप ये मत सोच लेना कि सेटलमेंट करने से हमारा सिविल बढ़ता रहेगा, नहीं। सेटलमेंट करो तब भी आपका सिविल डाउन होगा, और नहीं करते हो तब भी आपका सिविल डाउन होगा। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ टाइम बाद सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाए सेटलमेंट पे, लेकिन जब भी आप कहीं फाइनेंस कराने जाओगे तो आपको नहीं लोन मिलेगा, क्योंकि कंपनी देखेगी, जो भी फाइनेंस करेगी वो बोलेगी भैया ये तो पहले से ही डिफॉल्ट है यार, पहले ही इसने एक कंपनी से सेटलमेंट कराया हुआ है। ओके, तो उन्होंने कमेंट किया कि भाई मैंने सेटलमेंट करवा लिया था, उस टाइम जो मुझे अच्छा लगा मैंने कर दिया, सेटलमेंट हो गया। लेकिन अब मेरा सिविल डाउन हो गया है और मैं चाहता हूं कि बचा हुआ पैसा रीपे कर दूं। अब वहां पर रीपे का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और अब कैसे मैं रीपे करूं। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सेटलमेंट जैसे आपका किसी लोन का हो जाता है ना, तो वो लोन जो है ना, वो जो है आपका बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब कि सेटलमेंट करवा दिया, कंपनी ने देख लिया भाई इस बंदे ने सेटलमेंट कर दिया, वो लोन हो गया बंद। ठीक है, उन्होंने सिविल पे अपडेट डाल दिया, भाई इस बंदे ने इतने इतना हमारा सेटलमेंट करवाया है, तो वहां पर सिविल में शो करने लगेगा, वो लोन बंद हो गया। अब भाई का क्या कहना है कि मैंने सेटलमेंट कर दिया, अब मेरा लोन बंद हो गया, लेकिन अब 6 महीने बाद मेरे पास पैसे आ गए हैं और मैं चाहता हूं कि अब मनीव्यू का पूरा पैसा भर दूं और वो सेटलमेंट हटवा दूं सिविल से। क्या ये पॉसिबल है? तो देखो यार, जहां तक मेरा मानना है कि जो अकाउंट बंद हो गया, ठीक है, उस अकाउंट पे तो कुछ हो नहीं सकता, मेरा मानना है। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा करना है तो आप एक बार मनीव्यू टीम से बात करें और उनको कहें कि भाई जो हमने सेटलमेंट करवाया था पैसा, वो सेटलमेंट का पैसा अब मैं पूरा पे करना चाहता हूं, तो कुछ उपाय हो सकता है। लेकिन मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि भाई देखो, उसमें पेनल्टी भी होती है, चार्ज वगैरह होता है। आपने आज सेटलमेंट करवा लिया और 6 महीने बाद आप सेटलमेंट का अमाउंट पे कर रहे हो, पूरा पैसा, तो उसका चार्ज वगैरह वो कैसे इंक्लूड होगा? वो तो लोन बंदी हो गई ना। मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता भैया दोबारा पैसा,
मतलब सेटलमेंट हो गया, लोन बंद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, उस लोन पे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हो भी सकता है तो वो मनीव्यू टीम से बात करनी पड़ेगी और वहां से ही सब कुछ आपको कंसेंट करेंगे वो लोग। ओके, तो मैं उन भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा जिन जिन लोगों ने सेटलमेंट करवाया है। देखो, सेटलमेंट होने के बाद आप उस लोन के पीछे ना पड़े तो ठीक ही है। ओके, या फिर आपको सेटलमेंट नहीं करवाना था, ठीक, तो मेरे हिसाब से आप कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझसे जो सवाल पूछा था मैं वही बता रहा हूं, बाकी कंसेंस कर सकते हो आप मनीव्यू टीम से। ओके, तो बस मुझे वीडियो में यही बताना था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।